ब्रह्म मुहूर्त में उठने से क्या होता है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं पिंकी हरियाणा से मेरे एक और नए ब्लॉग में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। तो सुबह के 4 बजे उठकर न और मैंने भगवान जी को प्रणाम किया, धरती माता को प्रणाम किया और उसके बाद अपने आ गई थी मुँह धोने के लिए। मुँह धोकर ठंडे पानी से और अपना गर्म पानी करूँगी, जो का डेली का रूटीन है। ये चाय नहीं पीती हूँ मैं, गुनगुना पानी पीऊँ हूँ। और कहीं ना कहीं ये फ़ायदेमंद भी है। तो देखिए, आलसन है ना, वैसे वो क्या करे, नींद सभी ना आओ है और उठने का मन भी नहीं करे किसी का भी। लेकिन ये है ना, आदत बाद में बन जाए है कि हम चाहवा न तो अपना अड़कस न दूर कर सका। हाँ, 1-2 दिन अड़कस आवा है, बखत उठते नहीं, लेकिन फिर है ना रूटीन सा बन जाए, अपने आप ही जाग आ जाए उस टाइम पर जिस टाइम पर हम उठना चाहवा। हाँ, और मैं है ना, ये है कि मेरे शुरू से ही दिमाग में सेट है कि मैंने 4 बजे उठना है। और उठने का ये हो जाए हरिजनक भाई, ब्रह्म मुहूर्त में ही क्यों उठना ज़रूरी है। तो देखिए, मन है ना फ़ायदा लग है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ना अपने जो घर के काम है ना, झाड़ू पोछा है वो कर लिया और उसके बाद पूरा दिन अपना है। और मन है ना बहुत ही सुकून मिला है, शांति से मिला है। जो सुबह शांत माहौल में काम करा है ना, तो कहीं ना कहीं अपना शरीर के लिए भी ये है कि मन शांत सा रहा है। और मन अंधेरा दिखाया था बाहर ने कि कितना अंधेरा था 4 बजे। और थोड़ा बालकनी में टहल कर न और फिर मैंने, जैसे कि पतिदेव जी भी उठ गए थे, उनने बच्चे का पानी लगा दिया था। और मैंने आलू बॉईल करने के लिए जब पानी गर्म किया था तभी कर दिए थे। तो अभी है ना, यहाँ पर मैं बना रही हूँ परांठे और बच्चे नहा रहे हैं, क्योंकि इतना टाइम तो हो ही जा है। 4 बजे उठा, हाँ अपना घुमा फिरी थोड़ा, हाँ टहल ना करा, हाँ पानी पुनी पीवा, हाँ तो 5 तो नॉर्मल ही बजे हैं। तो यहाँ पर मैं उनके परांठे सेक दूंगी और आलू मिक्स पराठे बन रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि पेपरा के टाइम पर है ना, बच्चे ने कुछ स्पेशल दे वहाँ तो उनका मन खुश हो जाए है और उनका है ना जी भी करे है पढ़ाई में। अगर भाई पेपर है ना अच्छा जा, क्योंकि हर कोई ये सोचा है कि आज का दिन हमारा बढ़िया जा। जैसे कि हम गृहिणी उठा, हाँ तो सबसे पहले यही मन में वो करा, हाँ कि हमारा दिन है ना बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही बढ़िया जावे, कल से भी ज़्यादा बढ़िया हमारा दिन निकला कटे आज का। तो यही सोच कर न मैं उठा करूँ सुबह कि अपने जो ठंड काई में है, सीढ़े सीढ़े है, अपना काम कर लूँ और उठ कर न और उससे है न नूह फिर पूरा दिन आराम भी है। और मतलब आवड़ तावड़ सी भी नहीं हो काम न, शांति से हम सफाई से काम कर सका। हाँ, तो यहाँ पर बच्चों का मैंने पराठा बनाकर आम का अचार दे दिया। और देखिए, मैं उठी थी न जित बिल्कुल मौसम साफ था, कुछ भी नहीं था। और है ना एकदम से धुंध इतनी जोर के आ गई ना कि पास का भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और कैमरा में इतनी धुंध नहीं दिख रही थी, लेकिन वैसे है ना धुंध बहुत जोर के आ रही। तो सभी यहाँ पर आ गए थे, बच्चे नाश्ता कर लिया था, बिल्कुल रेडी हो रहे हैं। तो ये नाश्ता बनाने के बाद भी मैं थोड़ी सी देर, आधे घंटा बालकनी में बैठा करूँ अपने पौधे के पास में। और अब तो हमने धीरे धीरे ठंड भी बढ़ने लगी है, यानी कि ठंड पड़ने लगी है। गर्मी तो सोचो चलिए जा गया अभी, तो ठंड के दिन मौसम आ गए और अपना अच्छा लगा है। तो भाई बच्चा ने स्कूल में भेजने के बाद फिर हम लागे थे थोड़ा सा रूम ने सेट करने खातिर, क्योंकि बच्चे का रूम है वो काफ़ी दिन हो गए बोल रहे हैं कि हमारा बेड अलग अलग करो। क्योंकि बच्चे हैं ना अपनी मर्जी से अपना अपना तरीके से बेड जचाओ हैं। बेड शीट तो दोनों की ने एक पसंद नहीं गला है। तो ये है अभी न सेट करके न देखेंगे किस साइड सेट हो है। लेकिन जो इस दीवार पर हम लगा रहे हैं ना, ये मतलब शुभ है और अच्छी मानी जाओ है दिशा के हिसाब से। तो इसलिए पति देव जी ने ये इनका सिराना उस साइड करा है। और गर्मी की तो बात नहीं है, गर्मी में भी यहाँ पर सेट हो जाए, क्योंकि एसी चल रहा है इनका रूम में। और सर्दी में भी सही है, ज़्यादा गर्मी भी नहीं है और ठंड भी नहीं है। तो हमने दोनों की अभी देख रही दरवाज़ा खुल जाएगी, लेकिन काफ़ी जगह निकला है नू भी बेड है ना, ये तक सेट हो गए हैं। और तक तक हाल देखो कैसा हो रहा है, क्योंकि ये पुट्टी पाटी करवाई थी नहीं, लिपाई इसमें पुताई हुई थी। सॉरी, मैं भी कुछ बोल रही हूँ। तो उन्होंने इन पर खड़े होकर करी थे, छिट्टे लाग गए और ये दो भी दिए थे, लेकिन ये ना उतरे नहीं, इन पता लकड़ी पता है। तो यहाँ पर अब इनके गद्दे लगा कर न और चादर है ना बेड शीट की जो है वो सिंगल की वो बिछा दूँगी। और ऑनलाइन मंगा रखी है, वो आऊँगी आज। आज आ जाएंगी तो तड़के दिखाऊंगी, शायद कल के व्लॉग में शेयर करूँगी और बिछाई दूँगी।
तब तक अपनी ये पुरानी बेडशीट है इनसे ही काम चला लेंगे। तो देखिए आज मैंने दोनों रूम है ना थोड़े चेंज करे हैं। तो जीवन में और घर में चेंजिंग होती रहे ना तो माहौल कुछ और ही बन जाए है। तो इसी तरह ना मैंने फिर सारा मतलब झाड़ू लगा कर ना और अपना रूम भी कर दिया है सेट। और यहाँ पर सीधा अब मैं पोछा लगाने लगी थी, झाड़ू निकालने की क्लिप नहीं बनाई थी क्योंकि फिर मैंने गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही थी क्योंकि झाड़ू निकाला है ना उस टाइम पे पंखा नहीं चला सकते और पसीना में बुरा हाल हो जाए है। तो सवेरे सवेरे है ना ठंडाई में सीढ़क में इसीलिए मैं काम कराया करूँ हूँ। कई फ़ायदे हों अपने शरीर के लिए भी फ़ायदे हैं और काम करने में भी आसानी है और पूरा घर चमक उठा है ना। तो फिर तो नु समझो शीशे की तरह मतलब मन है आँखें निहारती रहे नु जी करे तो घर में जी सा लग है भला ही अकेले हूँ हम तो बोरिंग सा नहीं लग है। तो अभी ना मैं नहा धोकर ना और आ गई थी, लड्डू गोपाल जी को भी नहला दिया था। तो अभी यहाँ पर कर दूँगी मैं लड्डू गोपाल जी की आरती और फिर तुलसी माँ की करूँगी। तो मेरी तो उन्हें यही सलाह है भाई, घर में सुख शांति बनाने के लिए गृहिणी हर जतन कर है। वो यही सोचा है, हर एक गृहिणी ये सोचा है कि भाई उनके घर में सुख शांति और खुशहाल जिंदगी है जो कि जी। और धन की ज़रूरत नहीं है, माया तो उन्हें आने जाने चीज़ हो है देखो। तो ये है सबसे बढ़िया काया निरोगी रहना, तो वो धन्य हो एक किस्म का, सभी की निरोगी काया हो है। तो यहाँ पर है ना मैंने लड्डू गोपाल जी को आज दही मिश्री का भोग लगाया है, दही जमाई थी। और आज शुक्रवार है तो इस मारे सिर भी धोया था, लेकिन यह वीडियो जाओगी शनिवार में क्योंकि मैं एक दिन पहले ना बना कर रख लूँ ताकि इस तरह मतलब तावड़ सी नहीं हो। क्योंकि फिर है ना आराम से एक तो वीडियो भी अच्छे से शूट हो जाए है और एडिटिंग करने में टाइम लग गया है तो वो टाइम हमने मिल जाए है एक दिन पहले ही। और हाँ एक बार आप सभी ने याद दिला दूँ हूँ, अगर किसी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पता नहीं ये हो मेरा सूखा पराठा और ये है मेरा पतिदेव का गच पराठा दही और है राज राज रहने दे। और ये है मेरी चाय, शाम मलाई भी आ गई देख। और ये पतिदेव जी दही अचार। और तो कुछ नहीं, थोड़ा आपके लाइक से और सब्सक्राइब से हुआ हमने है ना थोड़ी हिम्मत मिल जाए है मैंने आख भाई हाँ सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट मिल रहा है अच्छा खासा। और प्यारा सा एक छोटा सा कमेंट कर दिया करो ताकि मैंने खुशी हो है। और खुशी किसी को देना है ना बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि हम तो अपने मर्जी से खुशहाल रह सका, लेकिन हम दूसरों को चेहरे पर खुशी लावा ना उससे कोई बड़ी बात नहीं होती और भगवान भी बहुत खुश हो हैं। तो यहाँ पर है ना पतिदेव जी जा लिए थे ऑफिस और मैं अपने लग गई थी रसोई के काम में, थोड़ा रसोई का काम रह रहा था। और ये है ना दूध चढ़ा दिया मैंने गर्म करने के लिए छान कर ना। और ये काबुली चने थे तो आज धूप निकल रही है तो ये भी मैं है ना गाँव में रख दी हूँ, नहीं तो ये ख़राब हो जाएंगे क्योंकि ब्लैक जो चने थे ना उनमें सुरसी सी हो रही थी। कुछ तो दुकानदार ने मतलब पता नहीं किस तरह पहले की सुरसी लागे उड़े थे जो ढोरा बोला है और मखा कदे न मनी लाग जाए। तो मैंने है ना ये थोड़े धूप में डाल दिए क्योंकि इस मौसम में है ना ये डाल की चीज़ा में बहुत तावड़ी सुरसी हो या डोरा हो या ये चीज़ें है ना गिनार हो ये पटन का डर रह जा तो ये संभालने भी ज़रूरी हैं। और वो रखने के बाद फिर मैंने अपने बर्तन साफ़ कर दिए थे और स्लेब साफ़ मैंने पहले ही कर दिया था। तो देखिए सुबह 4 बजे से लेकर ना और ये रूटीन है मेरा 9 बजे तक का। और अभी तो है ना मैं मतलब ये है कि दोपहर का जो खाना बनाना है उसकी भी तैयारी कर लूँगी, यानी कि 9:30 या 10 बज जाएंगे। 10 तो है ना नॉर्मल ही बज जा है, लेकिन फिर ये है मन मतलब भागा दौड़ नहीं होती है, अपना आराम से धीरे धीरे काम करते रहूँ। कोई टेंशन नहीं है कि भाई मैंने कोई 2 बात सुना होगा या फिर लेट हो रही हूँ। तो यहाँ पर है ना चने की दाल बना रही हूँ आज मैं दोपहर के खाना में। और दोपहर के में की है रात में भी चल जाएगी या डिनर में भी यही काम दे जाएगी क्योंकि चोखी मात्रा में बनाऊँगी मैं। तो दोनों टाइम तो देखो सब्जी है ना बनाए को नहीं, तो इसलिए मैं एक टाइम की दोनों टाइम बना ली हूँ। तो दोपहर भी खा लेंगे और अपना शाम में भी हो जाएगी। और इसमें डाल दिया है एक तेज़ पत्ता और हल्दी डाल दी है, नमक डाल दिया। अब इसमें है ना चने की दाल है तो 7-8 सीटी मरवानी पड़ेंगी क्योंकि चने की दाल लेट गला है। जब तक चने की दाल या गली तब तक मैंने प्याज काट ली थी और इसमें लगा दूंगी अभी तड़का। तेज़ पत्ता डाल दिया है और कड़ी पत्ता डाला है। कड़ी पत्ता तर तेज़ पत्ता तर ना अलग ही स्वाद आ दाल में बहुत स्वाद लगा यानी कि खाने में।
और ज़्यादा तेज़ मसाले डालती नहीं हूँ, बस लाल मिर्च डाल दी, हल्दी पहले डाल रखी थी, और धनिया है वो ख़त्म हो रहा है, टमाटर ख़त्म हो रहे हैं क्योंकि शनिवार की छुट्टी है, तो उस टाइम जाकर मैं मार्केट से लेकर आऊँगी, इसमें टाइम नहीं लगन पावा है। तो यहाँ पर ये मसाले डालने के बाद मैंने थोड़ा हाथ दाल का पानी डाल दिया है, जो पानी पानी वो है ना वो डाल दिया है। इससे है ना दाल में खुशबू और स्वाद दोनों बढ़े हैं। अगर ठंडा पानी डालेंगे ना तो उससे ना सब्जी का वो जो तासीर हो वह चेंज हो जाए है, और उससे सब्जी का फिर स्वाद भी बिगड़ जाए है। तो इसलिए कह तो गर्म पानी डालने इसमें जो मसाला भूनते हैं या फिर जो सब्जी बना रहे हो ना उसी का पानी डालना है। तो इसलिए मैंने दाल का पानी डाल दिया था, तड़का लगा दिया था कुकर, और ये साथ ही साथ धोकर रख दूँगी। तो देखो सुबह 4 से लेकर न और 10 बजे मेरा काम कंप्लीट हो गया है। 12:30 बजे या 12 बजे बच्चे आ जाएंगे स्कूल से, फिर अपना 1-1:30 बजे अपना उनकी रोटी सेकनी है, और इसके बीच में नू है कि मैं अपने वीडियो का काम है वो कर लूँगी। और क्योंकि उसमें भी भाई बहुत सारा सोचना पड़ा है कि थंबनेल लगाना है, कि टाइटल लिखना है, तो ऐसे है ना काम हो जाए हैं बहुत सारे। और कपड़े आज धोने नहीं थे। तो बताएं वीडियो कैसी लगी है, और चैनल पर जो भी नए हो ना प्लीज़ एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूँ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपना प्यार और सपोर्ट और दुगना बढ़ाएं, क्योंकि मैंने आप सभी के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और वीडियो में कहाँ पर आपने गलती लगा है, मिस्टेक लगा है बताएं, और कोई भूल चूक हो तो उसने माफ़ करें। तो दोस्तों दोपहर का है ना सब्जी भी बना दी है, बस रोटी सेकनी बाकी है मेरी, और वो सेकूंगी बच्चे और अनिल जी आने के बाद। और आज बच्चा का रूम मैंने सेट कर दिया, आंधी साथे की खुश हो जाएंगे बिल्कुल, क्योंकि थोड़ी चेंजिंग है ना ज़रूरी है, और बच्चे भी बड़े हो रहे हैं अभी। और वो है ना 2 दिन से बोल भी रहे थे कि हमारा बेड अलग अलग करो, क्योंकि कोई सा भी थोड़ी सी भी चादर इधर उधर करते हैं तो वो उसका नाम रहे वो उसका नाम, क्योंकि दोनों ने अपने अपने हिसाब से जचाना ज़्यादा पसंद है। और इस दिशा में इसलिए किया है कि ये दिशा है ना शास्त्रों के हिसाब से सोने के लिए बिल्कुल ठीक है, इस साइड सिरहाना होना चाहिए। तो पतिदेव जी ने शास्त्र के हिसाब से सारे काम कर रहे हैं कि किस साइड में पैर होने चाहिए, किस साइड में सिर होना चाहिए, तो ये कर दिया है। और बेडशीट फिलहाल तो 2 डाल की बिछाई हैं अलग अलग कलर की, लेकिन इन्हें है ना अपने मंगा रखी हैं ऑनलाइन, तो देखो आ जाऊंगी या कल आऊंगी वो, तो वो आने के बाद शेयर कर दूंगी। और सच में कमरा है ना बहुत अच्छा लगना गया, खुले खुले भी लगना गया, और दोनों के लिए ठीक भी है, सही भी है, सेट हो गया। तो अभी ना इस वीडियो को मैं यही एंड करूँगी, क्योंकि रोटी बनानी बाकी है मेरी, वो 1:30 बजे बनाऊँगी, अभी काफ़ी टाइम पड़ा है। तो आज का ब्लॉग सबसे पहले कैसा लगा है कमेंट करके ना ज़रूर बताएं, और जो भी मेरे चैनल पर न्यू आओ है ना वो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। और ब्रह्म मुहूर्त में उठना मन तो सच्चे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है, और मेरे हिसाब से हर लेडीज ने ब्रह्म मुहूर्त में उठना जरूरी है, जो कि घर में सुख शांति और अन्न के भंडार भरे रहें, और खुशियाँ भी बनी रहे हैं भाई। जो मानना है ना उनके लिए तो देखो सब कुछ है, और जो इन चीज़ों पर विश्वास से नहीं करे तो उनकी सोच अब बदल नहीं सकते, क्योंकि धरती पर है ना सब कुछ है। और स्त्री का काम यही है कि वो खुशी भी उसकी इसी में है कि वो अपने घर को किस तरह संजोकर है और किस तरह खुशहाली बनाकर रखा है। सही मायने में जो अपने परिवार ने खुश रखा है ना, उससे बड़ा पुण्य का काम या कर्तव्य उसका धर्म है ना, सारे मतलब बस अपने पूरी हो जाए नु समझ लो। तो मेरा यही है, और जहाँ तक भगवान ने चाहिए तो मैं इसी तरह अपना जीवन बिताना अच्छा पसंद करूँ हूँ, कि मैं हमेशा इसी तरह अपना सुबह वक्त उठकर न और सबकी फरमाइश सबकी ख्वाहिशें पूरी करूँ, कि भाई जिसकी जो इच्छा है, जैसे बच्चों की अलग ख्वाहिश हो खाने पीने की या फिर रहन सहन की, ओढ़ने पहनने की, घर में बच्चों को भी टाइम देना ज़रूरी है। तो इसमें है ना कब वक्त काम होने के बाद हम सभी ने टाइम दे सका, हाँ थोड़ा थोड़ा, और अपने लिए खुद के लिए तो टाइम बने लिखड़े है। तो चलो सावधान रहें, सतर्क रहें, और अपना और अपनों का ख्याल रखें। घर में ऐसे ही हर एक किसी की खुशहाली बनी रहे, और वीडियो में कोई कमी समी हो तो कमेंट करके ना ज़रूर बताना। और मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए सभी ने बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।